हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। तो हम देखते हैं कि नवाब हीर को बॉयज हॉस्टल में लेकर आता है क्योंकि उधर नवाब का दो दोस्त रहता है। तो उन्हीं दोस्तों से उनका रूम कुछ देर के लिए वो उधार लेते हैं और फिर हीर कहती है कि ये बॉयज हॉस्टल है तो मैं कैसे अंदर जा सकती हूँ। तो नवाब कहता है ये लो जैकेट और ये लो लड़कों के जूते, इन्हें पहन के ही तुम लड़के लगोगे और फिर हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी रूम तक जाने में। तो हीर सब कुछ पहन लेती है और फिर किसी भी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर वो रूम तक पहुंच जाते हैं और फिर रूम में बैठकर अपने असाइनमेंट्स को पूरा करने लगते हैं। ठीक तभी हीर और नवाब की शुरू हो गई बहस एक बार फिर से। अब जब वो लोग असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं तो बिना बहस के कैसे उनकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो नवाब हीर से पूछने लगता है कि तुमने कभी क्या किसी से प्यार ही नहीं किया। तो हीर कहती है तुमने तो किया है ना, टीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ठीक तभी नवाब कहता है कम से कम तुम तो मुझे जज मत करो, और वैसे भी टीना बस मुझे कुछ पाने का एक जरिया है। मैं जब टीना को देखती हूँ तो मुझे कभी प्यार वाला फीलिंग ही नहीं हुआ, आज तक मैंने किसी के लिए कुछ फील नहीं किया, नवाब तो कह देता है। और फिर नवाब और हीर दोबारा से असाइनमेंट का काम शुरू कर देते हैं। तभी हीर देखती है एक छिपकली और उस छिपकली के वजह से दोनों और पास आ जाते हैं। नवाब और हीर चीखते रहते हैं, नवाब उसको भगाने की कोशिश करता है और फिर इसी बीच हीर और नवाब काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी उनको आवाज सुनाई देती है सिक्योरिटी गार्ड और वार्डन का कि वो सबके रूम चेकिंग के लिए आ रहे हैं। तो अब सोचते हैं कि नवाब और हीर क्या करे, वो तो बुरे फंस जाएंगे अगर वार्डन ने उसने देख लिया। तो हीर और नवाब पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। ठीक तभी वार्डन रूम को देखता है और रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और ऊपर से रूम भी लॉक नहीं है, खुला हुआ है। तो वार्डन रूम को लॉक करके वहां से चला जाता है और हीर और नवाब काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम बाहर कैसे निकलेंगे, रूम तो लॉक हो गया है। तो नवाब कहता है कि 2 मिनट मुझे सोचने दो, और हीर को काफी ज्यादा टेंशन होता है कि मैं पापा को फिर से अपसेट नहीं कर सकता हूँ। तो वो अनमोल को फोन करके बोल देती है कि वो आज फिर से लेट हो जाएगी, कोई एक इम्पॉर्टेंट काम में वो फंस गई है, तो प्लीज उसे संभाल ले। तो अनमोल काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, वो क्या करेगी, पर वो हीर को बता देती है कि ठीक है मैं देखती हूँ। और उधर नवाब के फोन में आ जाता है टीना का वीडियो कॉल, वो हीर को साइड में करती है और नवाब फिर टीना का वीडियो कॉल रिसीव करता है और टीना नवाब से पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो नवाब कहता है कि तुम सब समय मेरी जासूसी क्यों करते रहते हो, मैं बॉयज हॉस्टल में आया हूँ अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो टीना कहते हैं कि ठीक है। ठीक तभी टीना देख लेती है नवाब के पीछे वाले शीशे में हीर का शक्ल, और फिर टीना काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है कि नवाब ने फिर से उससे झूठ बोला है और थैलावती से मिलने चला गया। तो अब टीना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उधर हीर भी पैनिक करती है कि हम अब कैसे भागेंगे। तो नवाब कहता है हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें खिड़की से कूदना पड़ेगा। तो हीर और नवाब खिड़की से कूद के किसी भी तरीके से वहां रूम से निकल जाते हैं और फिर बहुत ही चोरी छुपके से बॉयज हॉस्टल के बाहर आ जाते हैं। और गेट के बाहर जैसे ही आते हैं टीना की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और फिर टीना नवाब और हीर की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए हीर को एक थप्पड़ मारने वाली होती है। ठीक तभी नवाब रोक लेता है टीना को उसको थप्पड़ मारने से, और फिर टीना का पूरा गुस्सा नवाब पर फूटता है और कहता है कि तू यहाँ ये सब करने आया है। तो नवाब भी कहता है कि नहीं, मैं प्रोजेक्ट के काम से आया था। तो टीना अब प्रोजेक्ट के नाम से और एक भी झूठ नहीं सुनना चाहती थी नवाब की तरफ से। और हीर का भी काफी ज्यादा टाइम पास करा रही थी टीना, क्योंकि हीर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसको जल्दी घर पहुंचना है। और किसी भी तरीके से हीर वहां से निकल जाती है और जल्दी से ऑटो पकड़ के घर आने के लिए निकल जाती है। और हम उधर देखते हैं दिलीप बुलाता है हीर को। तो अनमोल कहती है कि थोड़ा तबीयत खराब था हीर का, इसीलिए वो रेस्ट कर रही है अपने कमरे में। और गुलाब देखती है कि अनमोल काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। तो गुलाब को तो शक हो जाता है कि डेफिनेटली हीर अभी तक घर नहीं आई है और अनमोल कुछ हमसे छुपा रही है। तो गुलाब कहती है कि जब हीर का इतना ही तबीयत खराब है तो मुझे एक बार उसको देख के आना चाहिए। तो अनमोल तो मना करती है, लेकिन गुलाब किसी की नहीं सुनने वाली होती है। वो चली जाती है सर्वेंट क्वार्टर की तरह हीर को देखने के लिए कि वो सच में है घर पे या फिर अनमोल ने कहा है कोई बड़ा झूठ। तो अब क्या होने वाला है, क्या हीर टाइम से घर पर आ पाएगी या एक बार फिर टूटेगा दिलीप का भरोसा हीर के ऊपर से? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, बाय बाय।